तो हेलो दोस्तों। आज मैं एक स्टॉक में थोड़ी रिसर्च करके आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि 3 दिनों से मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ और एक रेंज थी इस स्टॉक की। उस रेंज का इसने ब्रेकआउट किया है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इस स्टॉक के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इस स्टॉक का नाम है पाइन लैब और अभी आप देख रहे होंगे कि 167 इसका प्राइस चल रहा है और आज ये 3.5% ऊपर रहा है। और मैं तकरीबन इसको एक हफ्ते से इसको नोटिस कर रहा हूँ इस स्टॉक को, और किस बेस पे मैं इस पे एंट्री लेना चाहता था। और मैंने फ़िलहाल अभी तो इसमें एंट्री नहीं करी है, पर मैं बहुत जल्द इसमें एंट्री करने वाला हूँ। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसकी। पहले इसके मैं फंडामेंटल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल पे जाते हैं। तो मार्केट कैप आप देख रहे हैं इसकी 19,243 करोड़ की है। वहीं पीई रेशियो भी 147 का, जो कि हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। और आर ओ ई पूरा माइनस में है। फंडामेंटल इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कि जो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है। यहाँ पे हम आते हैं शेयर होल्डर पैटर्न में, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एफ आई एस डी आईस, उन्होंने क्या किया है। आप देखेंगे 25, 11, 25, 9% थे। उसके बाद 11%, उसके बाद 11, 81, और जून में 4,80 से 9,49 एफ आई आई ने, और 11, 81 से 24, 42, यानी एफ आई आई डी आई ने इसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। सिर्फ मैं इस बेसिस पे इस स्टॉक को देख रहा हूँ कि अगर एफ आई आई डी आई कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो उसकी हमें मतलब फंडामेंटल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो बिजनेस है वो एक अलग चीज़ है, और जो स्क्रीन पे हमें फंडामेंटल दिखते हैं वो अलग चीज़ है। मैं इस स्टॉक में क्यों बुलिश हूँ, अभी मैं आपको चार्ट पे ले चल के दिखाता हूँ। पहले तो ये कि जून क्वार्टर में एफ आई एस डी आई दोनों ने ताबड़तोड़ इसमें बाइंग करी है। और अब इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट पे मेरी एक मतलब ये में स्ट्रेटजी रहती है प्लस प्राइस एक्शन। मैं दो चीज़ें यूज़ करता हूँ किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, प्राइस एक्शन और ईएमआई स्ट्रेटजी अपनी यूज़ करता हूँ। और ज़्यादातर जो मैं टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ वो डेली टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली। और अभी मैं आपको अपना ईएमआई दिखाता हूँ कि 920 एंड 15 ईएमआई। आपको पहले इसको मैं मंथली चार्ट पे ले चलता हूँ। इसको थोड़ा जूम करता हूँ और आप देखिए कि मंथली चार्ट पे इसका क्या ही बना है। तब मंथली चार्ट पे अगर देखते हैं इसको, तो ये लिस्टेड कब हुआ था। ये कंपनी 2025 नवंबर में लिस्ट हुई थी। 282 के भाव से टूटकर ये आई यहाँ पर। इसने लास्ट लो 133 का लगाया। अब इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम पे जाना होगा, और ये हम आगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आप यहाँ पे देखिए कि बना क्या रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने किया क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट जोन है और ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये दोनों मार्क कर दिया मैंने, आपने देख लिया। अब थोड़ा मैं जूम करता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, जब ये स्टॉक इस एरिया से गिरा 244 के भाव से गिरकर ये अपना आता है 152 पे, यहाँ से वापस जाता है और ये 212 से फिर रिवर्स मारता है। और 212 से रिवर्स लेने के बाद ये स्टॉक आता है कहाँ पर, ये आता है 137 के भाव पर। उसके बाद जाता है 163 के भाव पर, और फिर ये आ गया कहाँ पर, 139। लगभग इसने डब्लू पैटर्न बना दिया है। अब डब्लू पैटर्न का अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस पे एंट्री किस तरह से लेना चाहिए। इस तरह से हमें यहाँ पे एंट्री इस पे फाइंड आउट करनी चाहिए इस लेवल के लिए, जो कि हमारा टारगेट होगा 211 रुपये। अब ये पूरा चार्ट मैंने आपके सामने बना दिया है कि इसने डब्लू पैटर्न बनाया हुआ है। और क्योंकि चार्ट पे समझने का अलग ही तरीका है, आपने देख लिया कि इसमें डब्लू पैटर्न आपको शो हो रहा होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इसको स्ट्रक्चर और बेहतर समझने के लिए डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं यहाँ पर,
तो अब आप थोड़ा सा देखिए, आप इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने यहाँ पर ये कहीं यहाँ ये देखिए 164 पे रजिस्टेंस और नीचे यहाँ पर सपोर्ट। अब मार्केट इसमें कैसे रिएक्ट कर रही है आप खुद ही देख सकते हैं। मैं आपको पैटर्न ही बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, ये देखिए। ओके, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए। और ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट किधर हुआ है, ऊपर को। वे ब्रेकआउट तो कर गया है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ये ट्रिपल का ब्रेकआउट करने के बाद में ये स्टॉक करेक्टेड होगा तो कहाँ से होगा, ये भी आप इस कैंडल को देखिए। ये है इसकी मेन कैंडल, ये 168 के भाव से जाकर। अब यहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट जोन से डेली टाइम फ्रेम पे एक दिन बढ़ने के बाद दो कैंडल गिरी है, ये देखिए। ये एक कैंडल बढ़ी, फिर दो कैंडल गिरी, फिर एक कैंडल बढ़ी, फिर गिरी, फिर दो कैंडल बढ़ गई है। तो चांस काफ़ी कि यहाँ से फिर से दो कैंडल की सेलिंग आएगी, और दो कैंडल की जब यहाँ पे सेलिंग आएगी तब मैं इसमें बाइंग करूँगा। और बाइंग किस बेसिस पे करूँगा, अब मैं आपको अपना EMA लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे 15 डे मार्क EMA लगा लिया मैंने। अब आपको 15 डे मार्क का EMA मैंने लगाया हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम पे 15 EMA के ऊपर एक बुलिश कैंडल शो मतलब क्लोज कर चुकी है, एक नहीं दो। अब इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, ये देखिए। वीकली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखते हैं तो अगर कोई भी यहाँ पर 140 पे इसको बाय करता तो यहाँ पे उसको इस समय कितना प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि ये एक सपोर्ट था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, डब्ल्यू टाइप पैटर्न शो हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बाय कोई भी बाय करता तो उसको अभी तक यहाँ पे 31 रुपये प्रति शेयर प्रॉफिट होता। यानी किसी ने अगर 1000 क्वांटिटी बाय करी होती तो उसको यहाँ पे इस वक्त 31,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको EMA स्ट्रेटजी लगा के दिखाता हूँ अपनी। 15 डे मार्क, 9 EMA एंड 20 EMA, ये दोनों लगा दी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ये जो है 9 EMA, पहले 9 EMA, ये देखिए जो बिंदी आ रही है ये वाली 9 EMA है, ये वाली, और ये 20 और 20 डे मार्क के ऊपर क्लोज कर चुकी है। ये वीकली हुई। अब डेली टाइम फ्रेम आप देखिए। अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो है क्रॉस ओवर पे होकर और यहाँ से निकल चुकी है। अब अगर कोई कैंडल जहाँ पे, यानी अगर मुझे 155 160 के भाव तक मिलती है तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉक में एंट्री बनाऊँगा, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस लेगी। जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग करी होगी वो यहाँ से प्रॉफिट में बैठे होंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी 159 या फिर 155 के लेवल पर मैं इसको बाय करना चाहूँगा। और याद रहे दोस्तों, ये कोई बाय रिकमेंडेड सेल की मतलब वो नहीं है। आप मतलब एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया मैंने इस वीडियो को, तो आप बाकी अपनी एनालिसिस करके ही एंट्री करें। बाकी इस स्टॉक को आप अपनी नज़र में रख सकते हैं, मतलब वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और ये देखिए, मैं इसको अगर किसी बेस पे बाय करूँगा, 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया, क्योंकि मैंने कहा EMA के साथ मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये एक वो एरिया है जहाँ से ये गया ऊपर, ठीक है, 154.50 ये एरिया हो गया। दूसरा ये वाला एरिया हो गया। इसको हटा देता हूँ, ये देखिए 147, और ये मैंने अभी 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं तो क्या दिखता है यहाँ पे। कि देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा है कि 2 दिन से कंटिन्यू बाइंग में जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर एक दो कैंडल गिरता है, यानी कि अगर 160 155 के भाव पर मिलता है तो इसमें ज़रूर एंट्री करूँगा मैं। और मेरा जो नियर बाय टारगेट होगा वो 200 रुपये होगा। 200 पहला टारगेट होगा और लास्ट टारगेट इसमें होगा 214, क्योंकि यहीं पे इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। और मैंने ऐसे कई स्टॉक मतलब अपने वॉच लिस्ट में रखे हैं जिस पे इस तरह से पैटर्न बन के ही, और जहाँ पे ऐसे पैटर्न में FIS DIs मतलब अपनी स्टेक बढ़ाते हैं तो वो काफ़ी चांस होता है स्टॉक ऊपर जाने का। तो आप भी इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और इस स्टॉक की एनालिसिस है, और ये मेरे तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेड नहीं है। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके ही किसी स्टॉक में एंट्री करें। बाकी आप इसको नज़र में रखें, और अगर मैं इसमें एंट्री बनाता हूँ तो इस पर एक वीडियो ज़रूर मैं डालूँगा।
अब यहाँ पे इस पैटर्न को आप समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और अच्छे अच्छे से ढूंढ के लाता रहता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।